क्या चीज़ है? सर हमने जैपनीज टेक्नोलॉजी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के आपको दिखाया है। अर्थक्वेक एक ऐसा कॉमन और मेजर डिजास्टर है जो कब आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उसको काउंटर किया जा सकता है। उसको हम टेक्नोलॉजी से यूज़ करके उसे काउंटर कर सकते हैं। उससे होने वाले डिस्ट्रक्शन और उससे होने वाली डेथ को काउंटर किया जा सकता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ हर साल 250 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डेथ होती है। उसको काउंटर करने के लिए वहाँ के एक साइंटिस्ट रॉकी रियानो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया जिसमें वो बिल्डिंग्स के नीचे हाइड्रोलिक स्प्रिंग सिस्टम का यूज़ करके अर्थक्वेक से होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। हमने इसका प्रोटोटाइप आपके सामने रेडी किया है। अब जब सर हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, एक है हमारे पास बिल्डिंग 1 और दूसरी हमारे पास बिल्डिंग 2, और हमने एक ये मूविंग प्लेट पे इसको रखा है, ठीक है सर। अब जब हम इसको मूव करते हैं तो सर दोनों बिल्डिंग मूव कर रही हैं, आपको लग रहा होगा दोनों बिल्डिंग मूव कर रही हैं, बट सर हम जब दो प्लास्टिक के यहाँ पे बेड रखते हैं, बाउल रखते हैं, फिर आप भी बताइए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सर सेकंड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको नीचे से हाइड्रोलिक स्प्रिंग लगा रखी है। वैसे ही जापान में टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे बिल्डिंग्स के नीचे हाइड्रोलिक स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। सर हमने ये मॉडल टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया है, टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया है सर, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक से ना बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। कौन सा प्राइज मिला आपको? फर्स्ट प्राइज है आपका। ये क्या है, क्या चीज़ है? सर ये एसिड ड्रेन वर्किंग मॉडल है जिसमें सर हमने ये शो किया है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियों से निकलता हुआ वो जो पॉइजनस गैस होता है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, वो क्लाउड में मिलके वाटर वेपर के साथ फॉर्म कर देता है, एसिडिक फॉर्म कर लेता है, और वही जब एसिडिक फॉर्म करने के बाद वो क्लाउड के साथ ड्रेन के साथ बरसता है तो वो एसिड ड्रेन कहलाता है। सर ये वर्किंग मॉडल है, हमने इसको करके भी दिखाया है जिससे सर ये जितने भी हार्वेस्ट हैं या फिर पेड़ पौधे हैं ये इसे एसिडिक की वजह से ख़राब हो गए। कहाँ हो रही बारिश? सर अब क्या सुनामी ना है? तो आप एयर प्यूरिफाई, तो ये क्या चीज़ है, मेन क्या है? एसिड ड्रेन वर्किंग मॉडल है एसिड सर, जो हमारा व्हीकल से जितना भी धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जितना भी धुआं निकलता है, वो एक क्लाउड बना देता है जिससे एसिड रेन होती है, जो हम कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। एसिड रेन जो बारिश होती है उस वजह से, जिसके इफेक्ट्स बताएंगे सर। इससे इफेक्ट ये पेड़ पौधे को ख़राब कर देता है, ये हमारी मिट्टी को भी और से सर इससे इफेक्ट ये पेड़ पौधे को ख़राब कर देता है, ये सॉइल की मिट्टी जब एसिड रेन जाती है तो उसके pH लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और हमारे एक्वेटिक एनिमल्स सर, ये एक्वेटिक एनिमल्स को भी ये खराब करता है। जब ये एसिड रेन वाटर में रिवर के द्वारा जो पहुंचता है एसिड रेन, तो एक्वेटिक लाइफ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही हमने शो किया। और एसिड रेन का जो pH होता है वो 5.6 से लेस देन हो गया। और कैसे क्या आप लोग शो कर रहे हैं? सर सोलर एनर्जी, यस मैम, यस सर, क्लीन एनर्जी। यस सर। सर हमने टॉपिक लिया है सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे। अच्छा सर हमने ना ये रियल लाइफ जैसे इंस्पायर जो होकर मिनिएचर मॉडल बनाया है, और इसके ज़रिए से अपने एक एग्जांपल भी यही है कि सर हम ना जब जितनी चाहे सनलाइट एक रियूजेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल भी है, जितनी चाहे उतनी यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड है। और सर उसके अलावा इसके अंदर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, और तीसरी चीज़ इसके अंदर आपका पोल्यूशन नहीं होता है। सर हमने उसी का मिनिएचर मॉडल बनाया है, हमने लगाए 2 सोलर पैनल, और सर जब सनलाइट आती है तो सोलर पैनल अंदर की लाइट्स वगैरह जलाते हैं, और सर उसके अलावा जो बची हुई ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। उसके बाद सर जैसे रात के अंदर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है या फिर वो अंधेरा वगैरह है, तो उसके अंदर सर हम वो बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा सर आपको ये यूजेज एंड बेनिफिट्स वगैरह बताएंगे। सर इसके लॉट्स ऑफ यूजेस हैं, जैसे हम इसे सोलर गैजेट्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे सोलर वाटर हीटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं सर। इससे हमारी बिजली कम होती है और ये पॉल्यूशन को रोकता है, और भी बहुत सारी है सर। मैं इसे बता, आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हो, वो इससे चला सकते हो, बिकॉज जो सोलर, लेकिन मालूम है कई दिनों तक क्लाउड छाया हुआ है, तो सर उसके लिए हमने एक बैटरी ले रखी है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो
वो बैटरी चार्ज होती है। और जब रात का समय हो या ज़्यादा क्लाउड हो, जिस टाइम पर सनलाइट ना हो, तो हम बैटरी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे गांव देहात में कई दिनों तक बारिश होती रहती है, एक हफ्ते तक सूरज नहीं निकलता, फिर कहाँ जाएगी लाइट कैसे? तो सर हम बैटरी में कंज्यूम करके रखते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी को हम चार्ज करते हैं, और जब क्लाउड हो या फिर नाइट हो तो हम अपने बैटरीज को हम कनेक्ट करके हम तो बैटरी की भी तो कोई लिमिट होगी? यस सर, हाँ लिमिट होती है सर हमारी जो एक दिन 2 दिन उसके बाद फिर वो अंधेरा। सर अब जो नई ज़माने की बैटरीज आ रही हैं सर, सोलर वाली जो नई बैटरीज आई हैं वो सर महीने चल जाती हैं सर, कम से कम 1.5 महीने यूज़ हो जाती है सर, और चार्ज भी 1-2 दिन में हो जाती है सर। तो उन बैटरियों के साथ इन्हें कनेक्ट करके सर, और इसके अलावा जैसे आप जानते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन अच्छे ज़्यादा बढ़ गया है, तो सर ये ईवीज के लिए ही बहुत सही है कि जितनी ज़्यादा दिल्ली में क्लीन एनर्जी यूज़ होगी उतना ज़्यादा कम पॉल्यूशन होगा। और सर इसके अलावा मैं यूज़ में इसको डेजर्ट्स वगैरह और जो गरीब इलाके होते हैं ना, जैसे वहाँ पर बिजली नहीं है सर, वहाँ पे सब कुछ है, मतलब पानी के लिए बिजली नहीं है उनके पास, ताकि वो पानी निकाल सकें, गहरा खोद सकें, ये सब चीज़ें सर वहाँ पे बिजली यूज़ हो सकती है। और सर उसके अलावा इनको हम लगा कहाँ सकते हैं सर, जैसे रेगिस्तान होता है सर, वहाँ कोई रहता नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है सर, तो वहाँ पे हम इन्हें लगा भी सकते हैं, और वहाँ पे धूप भी अच्छी ज़्यादा होती है। तो खेती बाड़ी भी जो जितने मोटर हैं ये सर सब सर ऑल ऑफ दीज चल सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक से चलता है ना वो ऑल ऑफ दीज चल सकता है। और सर इसे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, हम इसे इंडिविजुअल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। लाइक अगर किसी आदमी के पास रूफ है और उसका रूफ खाली है, तो आप वो उसे गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं, वो सोलर पैनल्स अपने रूफ पर लगा सकते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके हाउस तक पहुंचाएगी। और सर इंडिविजुअल लेवल पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में बेसिकली ये होता है कि जब सोलर पैनल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो सबसे पहले वो हमारे हाउस में आती है, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे बैटरी में कंज्यूम होती है, और जो हम बाद में यूज़ कर जो मीटर से कनेक्ट होकर के ग्रिड में जाती है। तो जो आप फिर रात में जो आप यूज़ करोगे ना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, उसकी तो गवर्नमेंट आपसे पैसे लेगी, बट जो आपकी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जा रही है वो गवर्नमेंट आपको उसके पैसे देती है। और सर आप जो अगर रूफ टॉप पर आप अपने लगाते हो तो सोलर पैनल, तो गवर्नमेंट उसकी भी सब्सिडी देती है आपको, 94,000 अराउंड ऐसे देती है, और सर पर ईयर्स के देती है। और सर जो हमारा जो मॉडल है वो ऑफ ग्रिड पर है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, और सेकंड ये है कि सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारी कंज्यूम होगी बैटरी में, और वो बैटरी जो है हमारी वो हमें रात में या फिर जब क्लाउड सीडिंग चल रही हो उस टाइम पर हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, हमारे एनवायरनमेंट को भी सेव करती है। इसके अलावा सर अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर हम अपने स्कूल्स में, होम्स में, कम्युनिटीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी इंडिया और तरक्की पे जा सकता है, और क्या कहते हैं सर कामयाब हो सकता है हमारे। तो हमारे स्कूल में इतना खर्चा 40-50 हज़ार रुपये महीने का आता है, गर्मियों में 20,000-30,000, तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल सर वो बिल्कुल फ्री के बराबर हो जाएगा। अगर सर आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल फ्री के बराबर हो जाएगी। सिर्फ सर लगाने का खर्चा होगा, और उस खर्चा भी कुछ साल बाद निकल जाएगा। और सर ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और ये हमें नेचर से मिलती है, तो हमें इसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। और सर हम इसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जहाँ ठंड पड़ती है, जैसे कश्मीर वगैरह, वहाँ कैसे होगा? सर वहाँ पे इसका ये होता है कि सर वहाँ पहाड़ों के ऊपर लगाया जाता है, जहाँ डायरेक्ट बादलों के पास अच्छा, वहाँ से नीचे वहाँ से डायरेक्ट नीचे प्लांट लगाए दिए जाते हैं। और सर इसका एक फाइनल कंक्लूजन ये है कि सर ये जो हमारा ये सब प्रेजेंट चल रहा है ना, इतना ज़्यादा ही हमारा प्रेजेंट का टाइम है, ये हाल वक्त जो चल रहा है हमारे, इसके अंदर अच्छे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। लेकिन सर अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना है आने वाले समय, सर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। बताओ क्या है सर? ये पाइथागोरस मॉडल है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताता है। सर पाइथागोरस थ्योरम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक फार्मूला दिया था, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पर की जो भी हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर इन दोनों के परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वही मॉडल ये बताता है। हमने ये स्क्वायर लिया है, ये भी स्क्वायर लिया है, एक और स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर हम इसको घुमाते हैं और ये सारा जितना भी मटेरियल है वो इसके अंदर फिल हो जाता है। ये बताता है कि ये इसका स्क्वायर है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर है। सर हमने पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया है जिसका यूज़ करके हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रिलेशन पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है, बट हमें हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम बेस को BC से डिनोट करेंगे एंड परपेंडिकुलर को AB से डिनोट करेंगे, एंड हाइपोटेन्यूस हमें निकालनी है उसे हम AC से डिनोट करेंगे। एंड हमारा जो बेस था वो 3 सेंटीमीटर था
एंड परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर था। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा, और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। हम इन दोनों को प्लस करेंगे 25 हो जाएगा। अब जो ये AC का स्क्वायर है वो इधर इंटरचेंज होकर अंडर रूट में आ जाएगा √25, और अगर हम √25 को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, दोनों का इक्वल होगा। कौन से प्राइज मिला आपको? सेकंड प्राइज। क्या चीज़ है बताइए, क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, वेस्ट बताइए क्या क्या है? सर इसमें हम रॉ वाटर डालेंगे, रॉ वाटर मतलब गंदा पानी, और सर वो इसमें आएगा। इसमें जो इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले आएंगे, और जो इसमें फिर वो इसमें आएगा, ट्रांसफ़र होगा, और जो उसमें और छोटे पार्टिकल्स होंगे वो और नीचे चले आएंगे। और इसमें सर इसमें सेडिमेंटेशन होगा, जिससे ऐसे और नीचे चले जाएंगे, और ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर नीचे हमने छोटे स्टोन डालेंगे। सर इसके बाद ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस जाएंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ये है सर कि पहले हमने इसके ऊपर टिश्यू की लेयर डाली, उस पर छोटे वाले स्टोन, उसके बाद सर ये वाले स्टोन डाले। सर ये जो फिल्ट्रेशन होगा, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इस स्टोन के अंदर आएंगे। फिर अगले प्रोसेस में जाएगा यार सर ये ट्रीटेड वाटर स्टोरेज। सर ट्रीटेड वाटर स्टोरेज का काम है फाइनली ऐड केमिकल लाइक क्लोरीन। सर इसका काम है वायरस, बैक्टीरिया और जर्म्स को ये किल कर देते हैं। फिर अगले स्टेप में जाएंगे डिस्टिलेशन में। सर उनका काम ये है कि सर यहाँ पे हमारा पानी फिल्टर हो चुका है, ये सर होम कंजप्शन में डालेंगे। होम कंजप्शन में हमारा पानी जाने के बाद फिल्टर हो चुका, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सर इस पानी में, होम कंजप्शन। थैंक यू सर। तो ये इतने प्रोसेस से गुजर के तब ये साफ पानी हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस स्टेज पर हमारा पानी अब साफ हो गया है। ये वो पानी है जो नाली में होता है, वो वाला पानी हो सकता है सर। वो जो रिवर, हाँ सर वो है सर जैसे रिवर वाटर, रेन वाटर गंदा है। यस सर। और उससे थोड़ा साफ ये हुआ, उससे थोड़ा साफ ये, उससे साफ ये हुआ। मेन प्रोसेस इसका यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, फिल्ट्रेशन में। आपके ताउन से हुआ है, आप बताइए। सर इसमें इसकी खास बात ये है कि इस मॉडल को बनाने में हमने किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं किया है। जैसे कि बात करते हैं सबसे इसके बेस की, तो बेस को बनाते वक्त हमने जो गंदा इस्तेमाल किया है वो घर के वेस्ट मटेरियल से इस्तेमाल किया है। और जो ये डिस्पोजल कप है, इसका हमने जूस पीने के लिए इस्तेमाल किया था, उसको हमने इसमें यूज़ किया है। तो जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो सारा का सारा वेस्ट है, जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। ये मॉडल आपने बनाया है ये? यस सर। अच्छा, ये भी एयर प्यूरीफायर। अच्छा, एयर प्यूरीफायर। इसमें यहाँ से गंदी हवा जाती है, गंदी हवा यहाँ से हम पेपर को बंद करते हैं, यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, यहाँ आयोनाइजर है, यहाँ फिल्टर है, यहाँ से पॉल्यूटेड एयर फिल्टर होकर कार्बन एब्जॉर्बर में आती है। अब यहाँ पे कॉटन डाल रखी है, आप स्मेल कर सकती हैं, मत करिए, और फिर यहाँ क्लीनर निकलती है। मतलब अभी हमारे पास ये नहीं है तो हम आपको नहीं दिखा सकते। कॉटन एब्जॉर्ब करती है, सुनना नहीं है। बताइए इसमें क्या ये है? जैसे कि ये एक गांव है, और अगर हम अपनी सफाई अपने से करेंगे तो सब स्वस्थ रहेगा। अगर हम सब कुछ सरकार को छोड़ देंगे तो अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना काम थोड़ा खुद ही करना चाहिए। ये रोड जैसे रोड पर कचरा फेंक देते हैं, ऐसे ही मतलब इसे उठा के इसमें डाल देना चाहिए। सर ये स्वच्छ भारत अभियान है, जिसके अंदर ये जो आपको शौचालय दिख रहा है, टॉयलेट, इससे ये पता चलता है हर घर में शौचालय बना है तो महिलाओं का सेफ हुआ है। जैसे कि पहले महिला खेतों में जाया करती थी, जब से टॉयलेट बन चुका है सर, जब से समस्या कम हो गई है, अब लड़कियों को सेव हो चुकी है वो, अब उन्हें टॉयलेट के लिए कोई समस्या नहीं होती, उनके घर में टॉयलेट होता है। और सर ये आपको जो कचरा दिख रहा है, सूखा कचरा, गीला कचरा, से पता चल रहा है सर गीले को गीले कचरे में डालना चाहिए और सूखे को सूखे कचरे में। और सर ये रास्ता दिख रहा है, रास्ते पर ये बताया जा रहा है कि रास्ते पर अगर आपको कूड़ा कचरा दिख जाए तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। और सर ये जो आपको ये लोग दिख रहे हैं कचरा उठाते हुए, ये गाँव के ही लोग हैं जो कि खुद साफ करके दिखला रहे हैं। इससे ये पता चलता है ग्रामीण सुरक्षा कर रहे हैं अपने क्षेत्र की।
और सर ये जो आपको पानी का वो दिख रहा है वाटर, तो इससे ये पानी पहले लोग गंदा पिया करते थे जिससे बीमारी होता था, जैसे मलेरिया, डेंगू, दस्त जैसी बीमारियाँ हो जाती थी। अब कम पानी पीने से जलजनित रोग घट चुका है सर। अब लोग स्वस्थ और ज़्यादा जीवन जीने लगे हैं। और सर ये जो आपको घर दिख रहा है, घर के अंदर ये प्रतीक है कि घर के अंदर अगर कूड़ा करकट हो तो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और सर ये हमारा स्कूल है, स्कूल में लोगों को अगर बच्चों को बताएंगे कि कचरे को कचरेदान में डालें तो फिर वो बच्चे भी उनकी आदतें में सुधार आएगी। इसलिए हमने ये बनाया सर स्वच्छ भारत अभियान, और गांधी जी का ये सपना था। और गांधी जी हमेशा से ये कहते आ रहा है कि स्वतंत्रता स्वच्छता से हमेशा अधिक मूल्य रहा है। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। गांव के लोग अगर कुछ मिलकर अपना काम कार्य करेंगे साफ सफाई का, तो सरकार को भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग अपना खुद कार्य करेंगे जब तो सरकार उसके अंदर अपनी अभी इसमें जैसे प्रमुख पहल देता है खुले में शौचालय मुक्त ODA है, इसमें देखा हर गाँव में शौचालय बनवाना है। ठीक है, गाँव में अभियान घर घर में कूड़ा संग्रह करना, जैसे हम हर घर में ये घर दे रहे हैं, घर में हमें तो उसके अंदर हमें भी ये ध्यान रखना है कि घर के अंदर सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देना कि इधर उधर फेंके, इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं। और मैं इसमें देखकर सफाई कर्मचारी का अधिनियम मशीनें, जैसे सड़क सफाई मशीनें, हाई प्रेशर वाटर प्रेशर मशीनें गाँव और शहरों में स्वच्छ रात हो जाएगी, कभी मौसम खराब है, बैटरी चार्ज कर लेंगे, बैटरी लगाएंगे तो चल जाएगी। और मैं मेनली इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसे कई मेन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री यूज़ करती है, मैम स्कूल्स पे यूज़ कर सकते हैं, और मैम डेजर्ट्स में इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में हरी इलाका होता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता, और वहाँ पे सन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसका यूज़ उस जगह पर कर सकते हैं। और मैम इसके बेनिफिट्स भी बहुत है कि ये सस्टेनेबल है, मैम रिन्यूएबल है, दोबारा से यूज़ की जा सकती है, और मैम ये नो कॉस्ट रहती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब मैम ये आगे Good morning, ma'am, all of this. Myself, Abdul Wahab, I am from a class 11, section C, science stream. I am studying in a Senior Secondary School. So basically, sir, जो नाम नहीं लिए जा रहे हैं, वो ये ना समझे कि हमने भी बनाया था, हमें वाटर नहीं दिया जा रहा है, हमें सर्विस नहीं दिया जा रहा है, वो बच्चे हैं जिनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब घर पढ़ाई मॉडल में दिया गया था। तालियां बजे तालियां ये सर्टिफिकेट आपके आगे जिंदगी में काम आएंगे। आप कहीं दिखा सकते हैं कि आपके स्टूडेंट लाइफ में ये सर्टिफिकेट आप उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद एयर प्यूरिफायर, कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर के उपयोग के ऊपर बहुत शानदार तरह से एक्सप्लेन किया। जबरदस्त तालियां मैडम के लिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब बारी आई है किसको देने की, निगाह नजीर बना, जबरदस्त तालियां। सारे काम की निगरानी, सारी सुपरविजन, निगरान लेना ये भी आप अपने स्टेट के लायक हैं। बहुत बहुत मुबारक। आप अब्दुल वहाब, तालियां तालियां बची रहेंगे। मॉडल में अब आने वाली सेकेंड प्राइज की तो इसी तरीके से आपको ये सारे बनेंगे। वो क्या ये बोलेंगे क्या आज ही एक सिस्टम से चालू है, आगे बढ़कर जो है हिस्सा लेना चाहिए। एक केवल जीतने वाले के दौर में 10 खिलाड़ी जीत रहे हैं तो जीतने वाले एक है, लेकिन यहाँ तो पता ही है कि 10 से बड़ा हो नहीं सकती। जीतना